हेलो किड्स। आज हम एक घमंडी चिड़िया की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक सुंदरवन नाम का जंगल था। यह जंगल बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे बहुत सारे पंछी, जानवर सब रहते थे। इस जंगल में एक तालाब भी था। जंगल के सारे पशु पंछी वहां जाकर पानी पीते थे। जंगल में हरी हरी घास खाते और पानी पीते। जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इसी जंगल में एक नीली चिड़िया भी रहती थी। यह चिड़िया बहुत घमंडी थी। एक दिन मीनू तोता नीली चिड़िया के पास आता है। कैसी हो नीली चिड़िया? हम कई दिनों से नहीं मिले। तुम इतने दिनों कहाँ थी? देख नहीं रहे हो? मैं अपने पंखों को साफ कर रही हूँ। यहाँ से चले जाओ और मुझे अपना काम करने दो। इतना घमंड मत करो नीली। तुम्हें एक दिन जरूर समझ आएगा कि ये गलत है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में कुकू का बर्थडे सेलिब्रेशन था। आज हम सबको बड़ा मजा आएगा। हम कुकू की बर्थडे पार्टी में बड़ा मजा करेंगे। हाँ कीवी, हम खूब मस्ती करेंगे। इस घमंडी चिड़िया को किसने पार्टी में बुलाया है? फ्रेंड्स, मैंने नीली को बुलाया है। वो भी इस जंगल में रहती है, इस जंगल का हिस्सा है। बाद में कुकू की बात पे किसी ने नीली चिड़िया का विरोध नहीं किया और सब अपने अपने काम में लग गए। कोई फूल इकट्ठे कर रहे थे तो कोई फल इकट्ठा कर रहे थे और पार्टी की तैयारी हो रही थी। इस तरफ नीली एक पेड़ पर बैठी थी। इस नीली चिड़िया रानी को देखो, ये तो सिर्फ यहाँ खाना खाने और आराम करने आई है। तुम्हारी बात सही है। ये सुनकर जंगल के सब पक्षी हंसने लगे और ये देखकर नीली को बड़ा गुस्सा आ गया। तुम सब अपने बारे में क्या सोचते हो कि तुम सब मिलकर मेरा मजाक बनाओगे? मैं तुम सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। मेरा रंग सबसे अलग है, सुंदर है, सबसे बेस्ट है। ऐसा बोलकर नीली वहां से उड़ गई। सभी बर्ड्स उस पर हंसने लगे और सब अपने अपने काम में लग गए। पार्टी खत्म हो जाने के बाद भी किसी ने नीली के साथ बात नहीं की। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक फैमिली जंगल में घूमने आती है। वो लोग पूरा जंगल घूमते हैं। सबको जंगल बहुत पसंद आता है। ये जंगल बहुत सुंदर है। यहाँ कितने सारे पंछी हैं। हाँ बेटा, यह जंगल वाकई में बहुत सुंदर है। यहाँ बहुत सारे पंछी हैं, तुम्हें देखने को मिलेंगे, सबकी आवाजें सुनने मिलेंगी। वो लड़का सभी पक्षी को बड़े ध्यान से देखता है और उसकी आवाजें सुनता है। इतने में ही उसका ध्यान नीली चिड़िया पे जाता है। पापा, वो देखो, वो चिड़िया कितनी सुंदर है। उसका रंग भी कितना अलग है। पापा, वो चिड़िया सबसे ब्यूटीफुल है। मुझे वो चाहिए। वो सभी बर्ड से अलग दिखती है। मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। पापा प्लीज, मुझे वो चाहिए। उसके मम्मी पापा को भी वो चिड़िया बहुत पसंद आ गई और उस चिड़िया को पकड़ने के लिए उसने जमीन पर दाने डाले। जैसे ही वो चिड़िया दाना खाने आएंगी, हम उसे पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद नीली चिड़िया का ध्यान उस दाने पर पड़ा और वो दाना खाने पेड़ से नीचे आई। जैसे ही मौका मिला, उसने नीली को पिंजरे में बंद कर दिया। वाह पापा, हमने उसे पकड़ लिया। ये चिड़िया कितनी सुंदर है। हम घर जाकर सबको ये चिड़िया दिखाएंगे। किसी ने इतनी सुंदर चिड़िया आज तक नहीं देखी होगी। कुकू और कालू ये सब देख रहे थे। वो दोनों इस फैमिली का पीछा करने लगे। सब लोग चिड़िया को लेकर थोड़ी देर चले, बाद में आराम करने के लिए रुक गए। उसने वो नीली का पिंजरा नीचे रख दिया।
ये देखकर कुकू और कालू उसके पास आ गए। क्या हुआ नीली? तुम इतनी जल्दी पिंजरे में कैसे कैद हो गई? कालू भैया, मुझे बचा लीजिए। मैं इस पिंजरे में नहीं रहना चाहती। पर तुम तो हम सबसे सुंदर हो, सबसे बेस्ट हो। तुम तो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करती, फिर अभी तुम हमसे क्यों बात कर रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सुनो, जैसे ही ये लोग यहाँ से उठे, तुम इस पिंजरे में सो जाना और मरने का नाटक करना। तुम्हें ऐसे देखकर वो लोग जरूर पिंजरा खोलकर देखेंगे और जैसे ही तुम्हें मौका मिले, तुम जल्दी से उठ जाना। सब ने आराम कर लिया और घर की ओर जाने के लिए निकलने लगे। जैसे ही सब ने नीली को देखा, नीली बास्केट में सो गई थी। ये देखकर सब लोग घबरा गए। हे, इस चिड़िया को क्या हुआ? लगता है इस पिंजरे में उसका दम घुटता होगा। ऐसा सोचकर पापा ने चिड़िया का पिंजरा खोल दिया। बस फिर क्या, नीली चिड़िया झट से उड़ गई और सब लोग देखते रह गए। सो किड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos.